मूवी के स्टार्ट में हम प्रिंस को देखते हैं जो जंगल में एक हिरण का शिकार करने के लिए आया होता है। यहाँ पे एक और शिकारी आया होता है जिसका नाम कुआन होता है। कुआन के तीर से डर के प्रिंस का घोड़ा भाग जाता है, जिस वजह से प्रिंस वहीं पे गिर जाता है और कुआन फौरन प्रिंस को अपने फादर के पास ले जाता है। असल में कुआन के फादर प्रिंस के ही राज्य में डेप्यूटी चीफ होते हैं और कुआन उनका एडॉप्टेड सन होता है। डेप्यूटी चीफ सब कुछ प्रिंस को बता रहे होते हैं कि कैसे उन्होंने कुआन को गोद लिया था जब उसने एक बार उनकी जान बचा ली थी। कि इसी बीच प्रिंस की नजर डेप्यूटी चीफ की बेटी शिन पे पड़ती है जो काफी खूबसूरत होती है। प्रिंस की नजर उससे हटती ही नहीं है और उसे पहली नजर में उससे प्यार हो जाता है। इसके बाद प्रिंस आए दिन मौका ढूंढता रहता है उनके घर जाने का, लेकिन यहाँ पे शिन का अफेयर कुआन के साथ चल रहा होता है जिसके बारे में अभी प्रिंस को नहीं पता है। इसी बीच हम प्रिंस की मदर को देखते हैं जिनका की एक्चुअल सन सिर्फ प्रिंस है और जो किंग है वो उनका स्टेप सन है और वो उससे काफी ज्यादा चिढ़ती है और चाहती है कि कुछ भी करके वो अपने एक्चुअल बेटे यानी प्रिंस को किंग की जगह बैठा सके। अब यहाँ पे वो अपने बेटे को अपने पास बुलाते हुए उससे कहती है कि तुम आए दिन डेप्यूटी चीफ के यहाँ क्यों जा रहे हो। अब यहाँ पे क्वीन समझ चुकी है कि उनका बेटा शिन के चक्कर में पड़ने लगा है और वो नहीं चाहती है कि वो शिन से शादी करे, इससे वो अपने बेटे को किंग नहीं बना पाएगी और प्रिंस को डांट करके उसकी मदर उसे वहां से भेज देती है। अब इसके बाद मदर को किंग अपने पास बुलाता है। किंग अपनी मदर को वैसे ही प्यार करता है जैसे वो अपनी एक्चुअल मदर को प्यार किया करता था, लेकिन यहाँ पे मदर अपने इस बेटे को प्यार नहीं करती है क्योंकि वो उसका स्टेप सन है। यहाँ पे किंग उससे कहता है कि आपको मेरी दुविधा हल करनी होगी। असल में किंग की जो वाइफ थी वो बच्चे को जन्म देते समय खत्म हो गई थी और इसी के साथ भी उसके बच्चे की भी मौत हो गई थी। तो पूरे राज्य में इस समय उत्तराधिकारी की बातें चल रही है। तो किंग उत्तराधिकारी के बारे में सोच रहा है। अब किंग की जो दासियां हैं उनको कॉन्क्यूबाइन कहा जाता है। किंग चाहे तो इनमें से किसी के साथ भी संबंध बना करके बच्चे को जन्म दे सकता है, लेकिन वो ऐसा करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए वो मदर से कहता है कि आप ही मेरी हेल्प करिए। अब यहाँ पे मदर के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो प्रिंस से शिन को दूर करने का एक तरीका ढूंढती है। तो यहाँ पे शिन का रिश्ता देती है किंग के लिए और किंग इसके लिए राजी हो जाता है। वहीं दूसरी ओर शिन को जब पता चलता है कि उसकी शादी जबरदस्ती किंग से कराई जा रही है तो वो कुआन के साथ वहां से रात में भाग जाती है। अब एक जगह पे बैठ करके ये लोग बातें करते हैं और वहां पे इंटीमेट होते हैं, लेकिन अगले दिन जब इनकी आंख खुलती है तो वहां पे शिन के फादर डेप्यूटी चीफ आ जाते हैं और वो कुआन को पीटने लगते हैं। वो उसे जान से मारने वाले होते हैं कि तभी शिन वहां पे आकर के कहती है कि मैं आपकी बताई जगह पे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसके लिए आपको कुआन को जिंदा छोड़ना होगा वरना मैं खुद की जान ले लूंगी। जिसके बाद उसके फादर उसे छोड़ देते हैं और वो अपनी बेटी शिन को अपने साथ ले जाते हैं और यहाँ पे शिन की जबरदस्ती किंग से शादी करा दी जाती है। अब शिन का शरीर उसके कब्जे में नहीं है। किंग का जब भी मन होता है उसके पास आता है और जैसे भी चाहे उसके साथ चीजें करता है क्योंकि अब वो सिर्फ और सिर्फ किंग की है। अब प्रिंस ये सब देख करके काफी मायूस हो जाता है और वो राज्य छोड़ करके चला जाता है बाहर। अब 5 साल हो चुके हैं और प्रिंस पहली बार 5 साल में वापस अपने घर आता है और हमें यहाँ पे पता चलता है कि उसके भाई किंग की तबीयत बिगड़ रही है और वो धीमे धीमे दम तोड़ रहा है। अब यहाँ पे प्रिंस किंग से मिलता है। किंग उससे बोलता है कि हमारे राज्य में क्या चल रहा है। प्रिंस बताता है कि सब कुछ ठीक है, सभी लोग आपकी अच्छी सेहत की मनोकामना कर रहे हैं। अब इसी बीच उसकी मुलाकात शिन से होती है और उससे कहती है कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारे भाई के साथ क्या हो रहा है, धीमे धीमे उसकी तबीयत बिगड़ रही है और लोग यहाँ पे उसका इलाज नहीं कर रहे हैं। जिसके जवाब में प्रिंस कहता है डोंट वरी, हमारे भैया एकदम ठीक हो जाएंगे। अब यहाँ पे जाते समय प्रिंस एक हेयर पिन गिफ्ट करता है शिन को और वहां से वो चला जाता है। वहीं दूसरी ओर राज्य में ही बातें हो रही थी सभा में बैठ करके कि आखिर किंग को हुआ क्या है, उनकी सेहत क्यों सही नहीं हो रही है। कि इसी रात हम देखते हैं कि किंग की तबीयत बिगड़ने लगती है और उसकी सांस उखड़ जाती है। कि तभी उसके पास बैठा वैद उसको एक्यूपंक्चर से थोड़ी देर के लिए जिंदा करता है जहां पे उसकी सांसें 2-3 मिनट के लिए चल रही होती है। अब यहाँ पे शिन उससे बोलती है कि आपको जल्दी बताना होगा कि आपके बाद आपका उत्तराधिकारी कौन होगा। अब किंग कुछ भी कहता उससे पहले उसकी मौत हो जाती है। हालांकि इससे पहले मदर वहां पे आई थी किंग को देखने के लिए, लेकिन शिन मदर को मिलने नहीं देती है किंग से। असल में इन दोनों की आपस में दुश्मनी चलती है। अब किंग की मौत के बाद इस राज्य का कोई भी राजा नहीं है तो प्रिंस को एज ए टेम्परेरी किंग बैठा दिया गया है। वहीं दूसरी ओर शिन के फादर उस मैनुअल को चेक कर रहे होते हैं जिसमें सभी रिकॉर्ड्स लिखे होते हैं जहां पे किंग को दिन ब दिन जो खाना दिया जा रहा है उसके बारे में लिखा था और इसमें एक पन्ना गायब था। इसके बारे में वो शिन को जाकर के बताता है कि एक पन्ना इस बुक से गायब है और हो सकता है कि इसी दिन किंग को वो चीज दी गई हो जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई है। वहीं दूसरी ओर मदर के पास उसका खास आदमी जाता है और उससे कहता है कि तुम्हें शिन के लिए कुछ करना होगा, अदरवाइज वो ऐसे इन्वेस्टिगेशन करती रहेगी तो हमें दिक्कत हो सकती है, तो हमें
हमें उसे अपने रास्ते से हटाना चाहिए। वहीं दूसरी ओर शिन के फादर शिन से कहते हैं कि अगर तुम मदर को फंसा दोगी तो तुम्हारे हाथ में पूरे राज्य का कंट्रोल आ जाएगा। अब यहाँ पे मदर उनसे एक कदम आगे चल रही होती है। वो पूरे राज्य में खबर फैला देती है कि डेप्यूटी चीफ की वजह से किंग की मौत हुई है, जिसके बाद डेप्यूटी चीफ और उसके आदमियों को सजा हो जाती है और यहाँ शिन को भी रॉयल पैलेस से हटा करके एक दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाता है और यहाँ पे उसके फादर को बुरी तरह से टॉर्चर किया जाता है। अब प्रिंस पूरी तरह से किंग बन चुका है और वो पूरे राज्य को देख रहा होता है। इसके साथ ही उसके ऊपर उत्तराधिकारी की जिम्मेदारी भी आ जाती है। अब उन्हीं में से एक कॉन्क्यूबाइन को वो पिक करता है और उसके साथ वो इंटीमेट होता है और उसके चारों तरफ लोग होते हैं जो कि उसे इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं। इन सभी चीजों से प्रिंस काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो जल्दी सारे प्रोसीजर को खत्म करके वहां से हट करके चला जाता है। असल में उसे इंस्ट्रक्शन इस वजह से दिए जा रहे होते हैं कि पहले ही ट्राई में एक लड़का हो जाए और इस पूरे पैलेस को एक उत्तराधिकारी मिल जाए, लेकिन इन सभी चीजों से प्रिंस काफी भड़क जाता है। वहीं दूसरी ओर हम शिन को देखते हैं जो अभी भी इन्वेस्टिगेट करना चाहती है। वो अपनी दासी से कहती है कि तुम्हें अंदर जाकर के चीजें पता करनी चाहिए। दासी अंदर जाती है और बताती है आकर के कि नीचे एक बेसमेंट है जहाँ पे कैदियों को बंद किया गया है। अब रात को शिन उस बेसमेंट में जाती है और वहां पे हेड कुक से मिलती है जिसको जेल में बंद कर दिया गया होता है और उससे बोलती है कि जिस दिन किंग की मौत हुई थी उससे एक रात पहले वो खाना खाने के लिए कहाँ गए थे और हेड कुक बता देती है कि वो मदर के यहाँ गए थे, जिससे शिन का डाउट क्लियर हो जाता है कि मदर ने ही जहर दे करके किंग को मारा है। लेकिन अभी उसे सबूतों की जरूरत है, इस वजह से वो वहां से वापस चली आती है। इसी बीच हम देखते हैं प्रिंस के बॉडीगार्ड्स को जिनको यूनक कहा जाता है। ये किंग के लिए जान भी दे सकते हैं और यहाँ पे नए नए यूनक्स की एंट्री भी हुई है और इन्हीं में से एक कुआन भी होता है, यानी कि उसके साथ कुछ ऐसा हुआ है कि उसे यूनक बना दिया गया। असल में यूनक्स का प्राइवेट पार्ट होता ही नहीं है, इस वजह से उनका ध्यान सिर्फ जंग में होता है और यहाँ पे प्रिंस यूनक कुआन से काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं और उसे अपने पास रख लेते हैं। अब प्रिंस मिलने के लिए जाता है शिन से। शिन उससे कहती है कि तुम यहाँ पे क्या करने के लिए आए हो। प्रिंस उससे कहता है कि मैं जब से किंग बना हूं मैंने पूरे राज्य का ध्यान तो दिया, पर काफी दिन हो गए मैं तुमसे मिलने के लिए नहीं आया, इसके लिए आई एम रियली सॉरी। और यहाँ पे कुआन भी एज अ यूनक उसके साथ आया होता है। अब प्रिंस उससे कहता है कि बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। शिन उससे कहती है कि तुम्हें पता है कि मेरे फादर के साथ काफी गलत हो रहा है, तुम्हें यहाँ पे इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। प्रिंस कहता है कि डोंट वरी, हम जल्दी तुम्हारे फादर को छोड़ देंगे। अब बातों के बीच में शिन की नजर कुआन पे पड़ जाती है। उसे यूनक के गेटअप में देख करके उसे काफी अजीब लगता है। अब यहाँ पे शिन के घर में कोई भी फर्नीचर नहीं होता है, इस वजह से प्रिंस उसके घर में काफी सारा फर्नीचर भिजवा देता है। अब अगले दिन सभा लगती है जहाँ पे प्रिंस सबके सामने बोल देता है कि हमें शिन के फादर को छोड़ देना चाहिए। ये बात सुनकर के मदर फौरन अपने साथ प्रिंस को अंदर रूम में ले जाती है और वहां पे उसे जोरदार थप्पड़ मारती है और उसे कहती है कि वो करो जैसा मैं कहती हूँ। इस पैलेस में तुम जिस औरत को चाहो उसके साथ रह सकते हो, लेकिन सिर्फ एक के साथ नहीं रह सकते हो और वो है शिन। अब यहाँ पे गुस्सा करके प्रिंस कहता है कि जैसा तुमने कहा मैं बिल्कुल वैसा करता रहा। मेरी नजरों के सामने तुमने शिन की शादी मेरे भाई से करवा दी, फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा। अब मैं जो करना चाहता हूँ एटलीस्ट मुझे वो तो करने दो। लेकिन यहाँ पे उसकी बातों पे मदर ध्यान नहीं देती और उसे वहां से जाने के लिए कह देती है। अब इसी बीच हम देखते हैं कि क्या हुआ था कुआन के साथ। असल में जब कुआन को पकड़ लिया था शिन के फादर ने, तब शिन ने उनसे कहा था कि इसको छोड़ दो, जान से मत मारो। लेकिन उसकी जान से ना मारने की जगह उसके फादर ने कुआन के प्राइवेट पार्ट्स को कट कर दिया था और इसके सपने आज तक कुआन को आते हैं। कुआन उठ करके बैठता है तो उसके पीछे शिन आती है और उससे कहती है कि प्लीज मेरी हेल्प करो। कुआन उससे कहता है कि सॉरी, मैं एक यूनक बन चुका हूँ तुम्हारे फादर की वजह से, तो मैं इसमें तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता हूँ। अब तुम्हारे फादर गिल्टी हो या नहीं मैं कुछ भी नहीं कह सकता। और वहां से वो शिन को जाने के लिए कह देता है। अब रात को शिन अपने फादर के पास जाती है उन्हें खाना देने के लिए, तभी कुआन वहां पे आ जाता है शिन के जाते ही और जब वो खाने को चेक करता है तो उसके अंदर एक स्क्रोल होता है जिसमें मैसेज लिखा होता है और कुआन शिन के फादर से कहता है कि ये तो बहुत बड़ा क्राइम है, तुम्हारी बेटी को इसकी वजह से जान जाने तक की सजा जा सकती है। जिसके बाद डिप्यूटी चीफ उससे कहते हैं कि प्लीज ऐसा कुछ मत करना, लेकिन कुआन उनकी कुछ भी नहीं सुनता है और वहां से चला जाता है। नेक्स्ट डे कुआन मिलने के लिए जाता है प्रिंस है और यहाँ पे वो प्रिंस को ऐसी ऐसी बातें बताता है जिनसे प्रिंस काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाता है और वो कुआन को यूनक्स का हेड बनाने के लिए तैयार हो जाता है और इसका वो ऑर्डर भी दे देता है। अब जो एक्चुअल यूनक्स का हेड होता है वहीं बैठा रहता है और उसे काफी बुरा लगता है और वो प्रिंस की बात नहीं मानता है। असल में यूनक्स का हेड बनने के लिए 16-17 साल तक सर्विसेज देनी पड़ती है और कुआन तो अभी नया आया है, तो प्रिंस उसे कैसे यूनक्स का लीडर बना सकता है। अब ये चीज देख करके प्रिंस को काफी बुरा लगता है कि बन तो वो किंग गया है लेकिन सुनते सब उसकी मदर की है। इसी बीच वो समय आ चुका है जब शिन के फादर को डेथ की सजा मिलने वाली है, यानी कि आज उनकी मौत का दिन है। अब शिन ये चीज सुनकर के काफी घबरा जाती है। वहीं दूसरी ओर प्रिंस भी ट्राई करता है शिन के फादर को बचाने की और वो कुआन को भेज देता है उन्हें बचाने के लिए। कुआन उस जगह पे पहुंच भी जाता है और शिन के फादर का नंबर होता है उनकी बलि देने का और वो उन्हें बचा सकता था, लेकिन तभी उसे याद आता है कि शिन के फादर ने उसके साथ क्या कुछ नहीं
नहीं किया था, उसने उसके प्राइवेट पार्ट तक को काट दिया। इस वजह से वहां से वापस लौट आता है और यहाँ पे शिन के फादर को डेथ की सजा दे दी जाती है। अब ये सब होने के बाद शिन तो टूट ही जाती है। प्रिंस उसे मिलने के लिए जाता है, लेकिन उसे इस तरह रोता देख करके वहां से वो वापस लौट आता है। इसी बीच अगला दिन आ जाता है जहाँ पे सभा में ये बातें चल रही होती है कि किंग को आए दिन यहाँ पे शिन के यहाँ नहीं जाना चाहिए, और इसी वजह से यहाँ पे मदर ये ऑर्डर देती है कि क्यों ना हम शिन और उसके बेटे को मरवा दें। अब ये बातें जब पता चलती हैं प्रिंस को, तो वो फौरन पहुंच करके जाता है शिन के पास और उससे कहता है कि तुम्हें पता है कि पैलेस में अंदर तुम्हारे लिए क्या बातें चल रही है। लेकिन शिन जो गुस्साई हुई है प्रिंस है, वो उससे कहती है कि फौरन यहाँ से चले जाओ और यहाँ पे अगली बार आने की जरूरत नहीं है। ये सब देख करके प्रिंस काफी भड़क जाता है और वो शिन की एक दासी को लेकर के अपने साथ वहां से अपने पैलेस में चला जाता है और उससे रात में पूछता है शिन के बारे में, और उसे बताती है कि कैसे शिन दिन भर रहा करती है। और ये सब सोचते सोचते प्रिंस उस दासी के साथ इंटीमेट हो जाता है और वो यहाँ पे शिन के बारे में सोच रहा होता है। इस वजह से उसे काफी अच्छा लगता है और इस दासी को वो अपनी कॉन्क्यूबाइन बना लेता है। दासी को उसका एक प्राइवेट रूम मिलता है जिससे वो दासी काफी खुश हो जाती है। अगले दिन हम कुआन को देखते हैं जो शिन के बेटे को देख रहा होता है खेलते हुए। उसे ऐसा लगता है कि ये एक्चुअल में उसका बेटा है, ये उस टाइम की प्रेगनेंसी है जब वो और शिन साथ में रहा करते थे, ऐसा यहाँ पे कुआन को लग रहा है और उसे देखते देखते वो स्माइल कर रहा होता है। तभी वो दासी वहां पे आ जाती है जो अब कॉन्क्यूबाइन बन चुकी है और वो कुआन को देख करके जान जाती है कि यही वो इंसान है जिसका शिन के साथ अफेयर चल रहा था। कॉन्क्यूबाइन वहां पे कुआन से कहती है कि ये दुनिया कितनी छोटी है, यहाँ तुम भी हो और मैं भी हूँ। अगर मैं तुम्हारे बारे में प्रिंस को बता दूं तो वो तुम्हारी जान ले लेगा, और अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है तो उसके लिए तुम्हें कुछ ऐसा बंदोबस्त करना होगा कि प्रिंस आए दिन मेरे कमरे में मेरे पास आए और मुझे गर्म करे, और अगर मैंने उसे एक बेटे को दे दिया तो शायद मैं यहाँ की क्वीन भी बन जाऊँ। कुआन उससे कहता है कि बाहर में जाओ, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करने वाला। अगर तुम मेरी आइडेंटिटी बताती हो तो इसके बदले में मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। जिसके बाद वो दासी वहां से फौरन चली जाती है। इसी बीच प्रिंस एक दिन मिलने के लिए जाता है शिन से, और यहाँ पे शिन ने वही हेयर पिन पहना था जो कि प्रिंस ने उसे गिफ्ट किया था, और इसे देख करके प्रिंस को काफी अच्छा लगता है। उसका हाल चाल लेकर के वहां से वो वापस चला जाता है। अब मदर को इसके बारे में पता चलता है कि प्रिंस फिर से शिन के पास जाने लगा है और यहाँ पे वो शिन को अपने रास्ते से हटाना चाहती है, लेकिन इसमें काफी ज्यादा समय लग सकता है। तो वो अपने सेवक से कहती है कि तुम जा करके शिन के खाने में जहर डाल दो, और इसके लिए ड्यूटी पे चुना जाता है कुआन को और उसे जहर दे दिया जाता है ताकि वो शिन के खाने में जहर को मिला दे जिससे शिन की मौत हो जाए। वहीं दूसरी ओर दासी जाती है शिन के पास और उससे कहती है कि क्या आप मुझे कुछ ज्वेलरीज दे सकती हैं? अगर इन ज्वेलरीज को पहन करके प्रिंस मुझे पसंद करता है और मेरे साथ इंटीमेट होता है और मैं एक बच्चे को जन्म देती हूँ और वो लड़का होता है तो वो मुझे क्वीन बना लेगा। इसके बाद मैं आपका काफी ख्याल रखूंगी। अब शिन भी काफी चालाक है और वो अपना हेयर पिन दे देती है उस दासी को। उसे पता है हेयर पिन देख करके प्रिंस काफी गुस्सा आ जाएगा। दासी सज धर के अपने रूम में बैठी रहती है। वहीं दूसरी ओर प्रिंस के पास राज्य के लोग आते हैं, उसे ड्रिंक्स देते हैं और उससे कहते हैं कि इनको पी करके आप इंटीमेट होंगे तो आपको बेटा होगा। प्रिंस इन सभी चीजों से काफी भड़क जाता है और वो दासी के रूम में चला जाता है बिना ड्रिंक पिए। जैसे ही वो दासी को देखता है तो उसने शिन का हेयर पिन लगाया होता है। इसके बाद वो काफी गुस्सा आ जाता है और उससे कहता है कि तुमने इस हेयर पिन को चुराया, इसके लिए मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। अब वो रुक नहीं रहा होता है। दासी उससे सॉरी बोल रही होती है और एंड में वो उसके सामने सीक्रेट रिवील कर देती है, लेकिन इसके बदले वो उसे खुद को बख्श देने के लिए कहती है और उसे बताती है कि कुआन असल में यहाँ पे है और वो अब एक यूनक बन चुका है। अब कुआन की आइडेंटिटी जानने के बाद प्रिंस गुस्सा आ जाता है और वो फौरन पहुंचता है शिन के पास। प्रिंस यहाँ पे चिल्ला करके शिन से कहता है कि ऐसा भी हो सकता है कि जो तुम्हारा बेटा है वो मेरे भाई का ना होकर के इस कुआन नाम के इंसान का होगा, तो हो सकता है कि तुम लोग अभी भी संबंध बना रहे हो। और उसके सामने गुस्सा करके वो कुआन के कपड़े हटा देता है और यहाँ पे पता चलता है कि कुआन एक्चुअल में एक यूनक है। अब इसके बाद वहां से वो उन सबको भगा देता है और जबरदस्ती वो शिन के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है। उससे कहता है कि आखिर मुझ में कमी क्या है, मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूँ पर तुम मुझे एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रही हो। अब शिन यहाँ पे काफी रेजिस्ट करने की कोशिश करती है और आखिर में उससे कह देती है कि एक बार एक्चुअल किंग बन के दिखाओ, जब लोग तुम्हारी सुनने लगे तब तुम मेरे पास आना, मैं खुद तुम्हारे साथ वो सब कुछ करूंगी जो तुम मेरे साथ करना चाहते हो। और ये बात किंग को दिल पे लग जाती है और वहां से वो उठ करके चला जाता है। अब थोड़ी देर बाद कुआन वहां पे आता है और वो शिन से कहता है कि तुम्हारी और मेरे बेटे की जान यहाँ पे खतरे पे है। वहीं दूसरी ओर दरवाजे के उस तरफ शिन बैठ के स्माइल कर रही होती है जैसे कि कुआन उसके जाल में फंस गया हो। कुआन उससे कहता है कि क्यों ना हम यहाँ से भाग चलें। शिन कहती है कि पहले भी हम ये चीज ट्राई कर चुके हैं और उसके बदले में तुम्हारे साथ क्या हुआ तुम जानते ही हो। अब कुआन
वहां से हट करके चला जाता है, क्योंकि प्रिंस उसके ऊपर नजर रखे हुए है और वो बीच बीच में वहां पे आकर के चेक करता रहता है। कुआन समझ चुका है कि उसकी जान खतरे में है, इस वजह से वो उस जहर को जो उसे दिया गया है शिन को मारने के लिए, उसको मिलाने के लिए तैयार हो जाता है प्रिंस के खाने में और उसे मिला करके वो भेज देता है प्रिंस के पास। प्रिंस आज पता नहीं किस मूड में होता है और कहता है कि मुझे ये खाना नहीं खाना, तुम इस सूप को पी जाओ। कुआन थोड़ा हेसिटेट करता है और उस सूप को पी जाता है। उसे पीते ही उसके मुंह से खून की उल्टी आने लगती है, जिसके बाद प्रिंस अपने वैद्य से कहता है कि इसको बचाओ, मुझे जानना है कि जहर किसने मुझे मिला करके देने की कोशिश की। वहीं दूसरी ओर प्रिंस की कॉन्क्यूबाइन यानी कि वो दासी जाती है रानी यानी कि मदर के पास और उनसे कहती है कि जो बेटा कुआन का है वही हो सकता है एक्चुअल में शिन का, यानी कि आप जिसे उत्तराधिकारी समझ रहे हैं, हो सकता है कि वो कुआन का पैदा किया बेटा है, तो ऐसे तो वो राजा बन ही नहीं सकता। अब ये इन्फॉर्मेशन काफी ज्यादा प्राइवेट है, इस वजह से मदर ये ऑर्डर देती है कि अभी इस कॉन्क्यूबाइन को जान से मार दिया जाए। अब ज्यादा मुंह चलाने की वजह से यहाँ पे इस दासी को अपनी जान गंवानी पड़ती है और यहाँ पे मदर का सेवक उसे जान से मार देता है। अब इसी बीच हम देखते हैं हेड चीफ को जो खाना बनाते हैं, उन्हें भी जेल में डाल दिया गया है जहर की खबर आने के बाद और यहाँ पे उन्हें काफी टॉर्चर किया जा रहा है। यूनक्स का हेड इनका बेस्ट फ्रेंड है और वो उनसे मिलने के लिए जाता है, उनके हाथ खोलता है और बिना कुछ देरी किए वो अपने आप का गला काट के खुद को खत्म कर लेता है। इस टॉर्चर से, इस राज्य की राजनीति से वो परेशान होकर के यहाँ पे आत्महत्या करना ही एकदम सही समझता है। यूनक्स का हेड ये सब देख करके काफी मायूस हो जाता है। वहीं दूसरी ओर प्रिंस ने यहाँ पे अपने मदर के राइट हैंड को पकड़ने की खबर दे दी है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है कि उसका भी हाथ है उसके भाई की मौत में। राइट हैंड फौरन भाग के जाता है मदर के पास और यहाँ पे मदर उन सैनिकों को वापस भेज देती है और मदर फौरन पहुंचती है प्रिंस के पास और उससे कहती है कि ये सब तुम क्या कर रहे हो, तुम मेरे राइट हैंड को पकड़ने की खबर कैसे दे सकते हो। यहाँ पे प्रिंस कहता है कि ऐसा भी हो सकता है कि मुझे जान से मारने में तुम्हारा हाथ हो और तुमने ही मेरे खाने में जहर मिलवाया हो। मदर यहाँ पे गुस्सा करके कहती है, डफर, मैंने तुम्हें राजा बनाने के लिए क्या कुछ नहीं किया, तुम्हारे भाई को रास्ते से हटा दिया। ये चीज सुन करके प्रिंस गुस्सा आ जाता है और उससे कहता है कि ये सब तुमने क्या किया, मैंने ये राज्य कभी मांगा ही नहीं था, मेरा भाई एक बहुत अच्छा राजा था, मुझे तो जो चाहिए था वो तुमने मुझे कभी दिया ही नहीं। और प्रिंस यहाँ पे भड़क जाता है और अपनी मदर को यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के लिए वो भेज देता है। इसी बीच हम कुआन को देखते हैं जो शिन को बचाने के लिए ये बयान दे देता है कि मदर ने उसे जहर दिया था प्रिंस को जान से मारने के लिए, जिसके बाद मदर को अब पूरी तरह से जेल हो चुकी है और उसकी पावर्स को उससे छीन लिया गया। अब कुआन यहाँ पे अपने आखिरी समय पे शिन के पास होता है, वो शिन से कहता है कि अब मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा, यानी कि वो अब राजा बन जाएगा। लेकिन शिन उसे एक ईविल स्माइल देती है जिससे कुआन समझ जाता है कि ये शिन और उसका बेटा नहीं बल्कि शिन और किंग का बेटा है और कुआन की यहाँ पे दर्दनाक मौत हो जाती है। अब प्रिंस जो पूरी तरह से किंग बन चुका है वो शिन को उसके सारे अधिकार दे देता है और उससे मिलने के लिए उसके रूम में जाता है जहाँ पे ये लोग अब इंटीमेट होते हैं। अब इस इंटीमेट प्रोसेस के दौरान हम देखते हैं कि शिन ने यहाँ बालों में वही पिन पहना हुआ है जो प्रिंस ने उसे गिफ्ट किया था और इंटीमेट होने के दौरान ही शिन उस पिन को निकालती है और प्रिंस के गले में घुसेड़ देती है, जिससे प्रिंस की वहीं पे मौत हो जाती है। अब जैसे दासी गेट खोलती है, इस मंजर को देख करके वो घबरा जाती है और यहाँ पे किसी के हाथ में पावर ना होने की वजह से शिन को अगली क्वीन बना दिया जाता है। और वहीं जेल में मदर को जब ये खबर पता चलती है कि उसके बेटे को जान से मार दिया गया है तो वो काफी मायूस हो जाती है। अब इसके बाद मूवी का एंड सीन हम देखते हैं जहाँ पे शिन का बेटा राजगद्दी की तरफ जा रहा होता है और शिन उसको पीछे से गाइड करेगी। शिन यहाँ पे वही बन चुकी है जो मूवी के स्टार्ट में मदर हमें दिखी थी। मदर भी यही चाहती थी कि उसका बेटा गद्दी में बैठे और वो पीछे से गाइड करे और उसी की तरह शिन का भी कैरेक्टर बन चुका है जहाँ पे उसका बेटा राज्य करेगा आगे से और उसको गाइड करेगी उसकी मदर पीछे बैठ करके। और यहीं पे ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।